Good morning, students. Today we will discuss vision defects and their rectification. बच्चे vision defects आपको मालूम है हमारे जो एक मेन सेंस ऑर्गन है, that is आई जो है वो हमें सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करके रखती है। हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब हमें दिखाने में आई जो है सबसे हेल्पफुल ऑर्गन है। अब लेकिन बढ़ती हुई एज के कारण या कई बार कोई इंजरी के कारण, कोई एक्सीडेंट्स के कारण या कई बार कुछ इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डिफॉर्मेशन के कारण हमारी आईज में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं और फिर हम डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग हम उनके रेक्टिफिकेशन यानी उनका रिमूवल करवाते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है वो एक ये हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन आई जो है वो एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह काम करती है। ऑटो फोकस मतलब सेल्फ एडजस्टमेंट, क्योंकि हम जो है जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती है तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी फोकल लेंथ अपने आप बढ़ जाती है। हमें पास देखना हो तो अपने आप हमें पास की भी दिख रही है। इट मीन्स हमारी फोकल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट होती रहती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑटो फोकस कैमरा। ह्यूमन आई जो है वो एक स्पेरिकल शेप में होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एंड दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो इस तरह से थोड़ा सा ये स्पेरिकल शेप में होती है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ओपेक होती है और उसे हम बोलते हैं स्कैरा। स्कैरा इज एन ओपेक लेयर, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि एक तरह से पूरी आइज को ये अपने अंदर बंद करके रखती है, तो प्रोटेक्ट का काम करती है। एंड ओपेक, इसका नेचर कैसा है? ओपेक मतलब इसका ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड जो इसी के जस्ट नीचे की जो लेयर है वो कहलाती है कॉर्निया। एक्चुअली कॉर्निया जो है इस स्कैरा का ही पार्ट है, लेकिन लेंस के सामने का जो पार्ट है जो कि एक तरह से ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो कॉर्निया कहलाता है। और मेनली जो लाइट रेज होती हैं वो इस कॉर्निया के ट्रांसपेरेंट में, इसीलिए अगर मान लीजिए ओपेक होती तब तो इसमें से लाइट रेज अंदर जा ही नहीं सकती थी, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी वजह से लाइट रेज जो है हमारी आइज में एंटर होती है। कॉर्निया के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइरिस। आइरिस देखिए मेरा ये जो हमारा लेंस है, ठीक है, आई लेंस है, उसको दोनों तरफ से हेल्ड कर रखा है, क्योंकि लेंस जो है वो एक तरह से इस खाली कैविटी में हैंग हो रहा है। लेकिन हैंग किसके हेल्प से हो रहा है? ये आइरिस मसल्स के हेल्प से। इन्हें हम सीरियाई मसल्स भी कहते हैं। ये जो मसल्स हैं ये एक्चुअली इसको हेल्ड करके अपनी जगह पे रखने का काम करती हैं। सेकेंडरी इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से ये इस लेंस के कर्वेचर पार्ट को एडजस्ट करती है। हमें दूर की चीज़ लेनी है तो इस कर्वेचर को बड़ा कर देती है, अगर हमें पास की चीज़ लेनी है तो इसको छोटा कर देती है, मोटा और छोटा हो जाता है। तो इतने सारे एडजस्टमेंट का काम इन आइरिस का ही है। इसके अलावा यही आइरिस जो है ये जो आगे इस लेंस के आगे होल होता है ये आइरिस का ही बना होता है और बीच में एक होल होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। ये जो प्यूपिल पार्ट है ये एक्चुअली वो होल है जिसमें लाइट रेज जो है वो एंटर होती है। लाइट की कितनी रेज, कितनी फ्रिक्वेंसी की रेज हमारे आइज में एंटर होनी है ये प्यूपिल ही कंट्रोल करता है। जब कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो ये जो प्यूपिल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जो है वो हमारी आइज को डैमेज कर देगी, तो उस वक्त ये जो प्यूपिल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है और कम लाइट को अंदर जाने देता है। फिर मान लीजिए अगर हम अंधेरे में, शाम के टाइम हम अंधेरे में कोई चीज़ देख रहे हैं तो उस वक्त क्योंकि हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो उस वक्त ये जो प्यूपिल है ये आइरिस के द्वारा एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ज़्यादा लाइट अंदर आने लग जाती है। कई बार आप देखते हैं और ये जो आइरिस है यही इस प्यूपिल के होल को छोटा या बड़ा करके कंट्रोल करती है। कई बार आप देखते हैं हम जैसे ब्राइट सनलाइट में बाहर गए हुए हैं और फिर एकदम से अंदर आते हैं तो एक मोमेंट के लिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो एक मोमेंट का टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स का टाइम है वो ये आइरिस मसल्स को इस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में लग जाता है और फिर उसके बाद हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। आइरिस के बाद यानी प्यूपिल के बाद नेक्स्ट हमारा आई लेंस। प्यूपिल के जस्ट पीछे जो है ये कॉन्वेक्स, ठीक है, कौन सा लेंस बताइए? कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है जो कि एक तरह से जो भी लाइट रेज जाती हैं उनको कॉन्वर्स करके उनकी इमेजेस रेटिना पर बनाता है और इसी के कारण हमारी इमेजेस के कारण ही हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं। लेंस के बाद नेक्स्ट है एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। देखिए आइज में दो तरह का फ्लूइड होता है, एक्चुअली सेम फ्लूइड है, सिर्फ डिपेंड्स क्या करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन। एक है कॉर्निया और लेंस के बीच में बना हुआ फ्लूइड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ये लगभग काफ़ी कुछ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक तरह से क्या काम करता है, इस आई लेंस को और इन बाकी कॉर्निया लेयर है
ये आइरिस मसल्स है, इनको न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करने का काम करता है। और दूसरी चीज़ आई प्रेशर, जिसकी वजह से पूरी आई जो है स्पेरिकल शेप में बनी हुई है, तो इसकी शेप को मेंटेन करता है, तो आई प्रेशर को मेंटेन करता है। विट्रस ह्यूमर जो है वो ये लेंस से रेटिना के बीच का जो ये पार्ट है इसमें भरा हुआ होता है। इसके कॉन्सेंट्रेशन भी इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा काफ़ी ओपेक होता है। और इसका मेन रीजन क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को रोकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ कहाँ से होना है, इस रेटिना से होना है, क्योंकि इमेज नहीं बनेगी। लेकिन बाकी रेटिना कोई पर्टिकुलर कोई स्क्रीन नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से ये जो अंदर की लेयर्स है कॉर्नोइड, इसी का पार्ट है। तो मान लीजिए अगर कभी इंसिडेंट इधर चलेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएंगे और इमेज हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लर। तो इस तरह इन वॉल से अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसे एब्जॉर्व कर लेता है विट्रस ह्यूमर और इस ढंग से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को रोकता है। सो दोनों का भाग आपको पता चल गया। नेक्स्ट है कॉर्नोइड। कॉर्नोइड जो है बेटा ये स्क्लेरा के नीचे की लेयर है जो कि पीछे की साइड होती है। इसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन का, जो कि रेटिना को बाकी वॉल्स को ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है। देन इसके बाद है रेटिना, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरह से कह लीजिए इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इमेज कब बनेगी, जब एक स्क्रीन होगी, तो ये रेटिना जो है स्क्रीन का काम करता है। यहाँ से बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व्स जो है मेन ऑप्टिकल नर्व में मिलकर ब्रेन तक जाती हैं, वह इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेट होकर हमें विजन दिखाई देता है। इसी रेटिना पार्ट में बहुत सारी फोटो सेंसिटिव सेल्स जैसे रॉड सेल्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होती है। जब भी लाइट की रेज उन पर पड़ती है तो उस वक्त उनमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है और वो सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक इंटरप्रेट करते हैं, ट्रांसमिट करती हैं। रॉड सेल्स और कॉन सेल्स के कारण ही हम डिम उसमें देख पाते हैं लाइट में, हम कलर्स का जो हम पहचान रिकॉग्नाइज कर पाते हैं वो नहीं कॉन सेल्स के कारण कर पाते हैं, और रॉड सेल्स के कारण हम रात में भी देखने में केपेबल होते हैं। बच्चे यहीं पर मैं बताऊंगी, रॉड सेल्स जब अगर हमारी बॉडी में नहीं होती है तो उसी वक्त हमें ये कह लीजिए वो होती है ना जिसमें हम डिम लाइट में नहीं देख पाते, वो वाली हेरिडिटरी डिसीज हो जाती है। देन इसके बाद है ये हमारे पूरे पार्ट्स, यहाँ से ये ऑप्टिकल नर्व है जो कि सारे सिग्नल्स को सीधे ब्रेन तक लाना और ले जाने का काम करती है। जब भी अब इसमें वर्किंग में क्या है कि जब भी मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इससे जैसे ही ये रेज अंदर आई, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, इस रेटिना पे बनाएगा। रेटिना में बहुत सारी फोटोसेंसिटिव रॉड सेल्स, कॉन सेल्स सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व तक लेके जाएगी। ऑप्टिकल नर्व जो है उनको डायरेक्ट कहाँ तक लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा। ब्रेन में जाके उनका इंटरप्रेट के लिए डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग होने के बाद यहाँ जो इमेज बनती है वो पहले कैसी बनती है, हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनी। अब जब ये ब्रेन में गए तो ब्रेन में जाके वापस रीएंटर होती है, मतलब जो उल्टी होती है वो वापस उल्टी हो जाती है, तो उल्टी की उल्टी क्या हो गई, सीधी इमेज हो गई, ठीक है। और इस ढंग से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सीधी वर्चुअल इमेज हमें इस पर दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका एकोमोडेशन पावर, कैपेसिटी, ठीक है। एकोमोडेशन पावर क्या है कि आप कई बार देखते हैं कि हम दूर की चीज़ को हम देख रहे हैं कि हम एट अ टाइम हमें कोई दूर की चीज़ बहुत इजीली दिखाई दे रही है और नेक्स्ट मोमेंट ही मान लीजिए पास की बुक देख रहे हो तो वही मुझे आराम से दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, कैपेसिटी है हमारे आई लेंस की, इसकी कॉन्वेक्स लेंस की, ये अपने आप ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स एकोमोडेशन पावर क्या है, इट इज इन सेल्फ कैपेसिटी, सेल्फ एडजस्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस, ठीक है, विच आर डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दूर है तो दूर की इमेज बन गई, फोकल लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी, पास है तो पास की बन गई। तो ये होती है एकोमोडेशन पावर। बेटा हमारी दो तरह की चीज़ें हमें दिखती है, एक तो इनफाइनाइट दूर की चीज़ें और एक पास की चीज़ें। तो दूर की चीज़ों की रेंज तो हमारी कोई फिक्स नहीं, दैट इज इनफाइनाइट। अगर अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे दूर तक अगर माउंटेन्स तक दिख रहा है तो वो मेरे एक इनफाइनाइट रेंज है। लेकिन नियर बाय में आप देखते हैं, कई बार फील करते हैं कि आप एक नॉर्मल डिस्टेंस से जब देखते हैं तो आपको ठीक लगता है, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उस चीज़ को अपने आंखों के पास लाते जाते हैं तो एक डिस्टेंस ऐसे आती है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखनी बंद हो जाती है और ऐसा लगता है इस पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स जो मिनिमम रेंज है हमारी विजन की वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। इससे नज़दीक की चीज़ हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि रेटिना पर एक ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है जहाँ पर रॉड सेल्स और कॉन सेल्स नहीं होती। इसकी वजह से जब भी अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, मतलब उससे बहुत ज़्यादा पास अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके कारण इमेज ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। ब्लाइंड स्पॉट से ब्रेन को सिग्नल्स नहीं जाते, सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो हमें इमेज भी नहीं बनेगी। सो बच्चे आई होप आपको ये आइज का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसकी वर्किंग है, वर्किंग आपके वैसे भी कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट इसका विजन डिफेक्ट्स, कई बार ओल्ड एज,
ठीक है, ओल्ड एज के कारण या कई रीजन से इंजरी हो जाती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, स्टडीज पर्पज के कारण मोबाइल और टीवी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारे विजन में कई डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट डिफेक्ट है मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। बेटा मायोपिया साइंटिफिक नेम है, शॉर्ट साइटनेस अपना लोकल नेम है, और एग्जाम में जो है वो हमेशा इसी नाम से बोला जाता है। क्या है इसमें? अ पर्सन इन मायोपिक, ठीक है, इन मायोपिया अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट इजीली बट अनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। जनरल क्वेश्चन क्या है कि दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि हम लोग हैं, सभी स्पेक्स जब यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की चीज़ों को साफ देखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें? कॉन्केव लेंस। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो आई का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कर्वेचर है क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और आपको मैंने पहले बताया था कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब अगर ये कर्वेचर जो है ये फैल गया, बड़ा एनलार्ज हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फोकल लेंथ कम होने की वजह से इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट की, इमेज जो यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए थी, वो यहाँ ना बनने से पहले ही बन जाती है, और इस वजह से हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? कॉन्केव लेंस। अगर हम एक नॉर्मल सुटेबल फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो उसके कारण जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो वही रेटिना पे बनने लग जाती है और हमें चीजें साफ दिखाई देने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। इसमें क्या है? अ पर्सन अनेबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी पास की नजर कमजोर हो जाती है, दूर की दिखाई देती है। अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, हम 40 के बाद ओल्ड पर्सन में ये जो डिफेक्ट्स है ये स्टार्ट हो जाते हैं कि पास की चीजें दिखनी बंद हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो कॉन्केव, क्योंकि पास की चीज दिखनी बंद हो रही है, तो इसमें क्या है कि इसका जो कर्वेचर है वो छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ने से इमेज जो यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए थी, इसकी जगह वहाँ उसके पीछे बननी शुरू हो जाती है और पास की चीजें दिखाई नहीं देती। रेक्टिफिकेशन, कॉन्वेक्स लेंस, एक सुटेबल लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस हम उसमें यूज करें तो इमेज जो है हमारी यहीं पर रेटिना पे बननी शुरू हो जाती है और हमें साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। थर्ड हमारी प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बच्चे एक ओल्ड एज विजन है जिसमें पर्सन को डिस्टेंट और नियर बाय दोनों ऑब्जेक्ट्स दिखनी कम हो जाती है। वही 40-45 के बाद ये प्रॉब्लम जनरली आ जाती है। इसमें हमें दूर की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती क्लियर और पास की चीज़ें भी साफ दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम बायफोकल लेंस वाले स्पेक्स यूज करते हैं जिसमें एक ही स्पेक्स में आगे ऊपर का आधा जो है वो किसका होगा? कॉन्केव का होगा, और नीचे का आधा जो है वो कॉन्वेक्स का होगा। जैसे मान लीजिए ये स्पेक्स का एक साइड का आइस का है तो इसमें आधा ऊपर कॉन्केव होगा और नीचे जो है कॉन्वेक्स होगा, और वो एक ही स्पेक्स से दोनों काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। ये बेटा एक डिफेक्ट है जो एज के साथ नहीं होता है, ये कर लीजिए कभी भी किसी भी कारण से हो सकता है। हमें कोई भी इमेज जो है वो क्लियर विजन कब होता है? जब हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो एक पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, तब यहाँ पे एक क्लियर इमेज बनती है। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये क्लियर दिखनी बंद हो जाती है। जब क्लियर नहीं होगी तो इंटरसेक्शन में हमें साफ नहीं दिखाई देगा, और ये जो है इंटरसेक्शन की जगह हमें कई इंटरसेक्शन दिखाई देते हैं और इसके से ऑब्जेक्ट जो हमें ब्लर, हिलती हुई या कई बार डबल, इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस के स्पेक्स। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बेटा एक ओल्ड एज विजन डिफेक्ट है। आप देखते हैं ना आपके ग्रैंड मदर फादर में कई बार दिखना बंद हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो लेंस होता है हमारा, ये जो लेंस है, लेंस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो ओल्ड एज के कारण थोड़ा सा डेंस होना शुरू हो जाता है, ओपेक होना शुरू हो गया, और उसकी वजह से विजन जो क्लियर नहीं बन पाता। ऐसे में छोटी सी सर्जरी होती है। इस या तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इसका उस पार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर देता है, और नहीं तो आजकल बहुत छोटी सी सर्जरी में इस पार्ट को हटाकर एक दूसरा लेंस उसमें फिट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर दिखाई देना शुरू हो जाता है। उन लेंसेज को बोलते हैं इंट्राक्यूलर लेंस। सो बच्चे, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर दिस टॉपिक नाउ. This is the last topic of this chapter. In next video we will start the new topic. Till then, have a good day.